मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज करेंगे हम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल की। आईपी एड्रेस कैसे प्रोवाइड करते हैं, कैसे हम उसका जीयूआई लेंगे एक्सेस, और कैसे हमें पिंग अनेबल करना है, डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना है। तो ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। पहले हम अपने ईवीएनजी को एक्सेस कर लेते हैं, पीनेट लैब को, और 80.128। ठीक है। मुझे लग रहा है इसका रिजोल्यूशन कम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अपना एक्सेस कर लेते हैं फायरवॉल। फायरवॉल पहले लैब को एक्सेस करते हैं। ये हमारा ओपन हो गया। और पासवर्ड होगा एडमिन। ओ, पासवर्ड होगा पीनेट, और यूजर नेम होगा एडमिन। तो मैं न्यू लैब क्रिएट कर लेता हूँ, इसको कर देता हूँ डिलीट। अगर आपको नोड ऐड करना है तो नोड ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? राइट क्लिक करना है, नोड पे क्लिक करोगे और यहाँ से हम 14 को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको यस कर लेते हैं। आपको एक यहाँ पे क्लाउड लगाना पड़ेगा इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए हमारे फायरवॉल पर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क पर जाना पड़ेगा, और यहाँ से हम क्लाउड सिलेक्ट कर लेंगे, मैनेजमेंट क्लाउड। ये हमारा वैन इंटरफेस के लिए यूज करेंगे हम। और एक नीचे लगा लेते हैं स्विच। स्विच के लिए हम आईओएल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम ये सेम स्विच ले लेते हैं। इस स्विच के नीचे लगा लेते हैं सिस्टम्स, नोट 14 दैट विल बी विंडो। तो विंडोज हमने लगा लिए यहाँ पे, और इसको रैम दे देते हैं 8 GB, और नोड कर देते हैं 2। सेव कर लेते हैं। इसको कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। इसको कर लेते हैं यहाँ से। और इसकी भी हम केबल कनेक्ट कर देते हैं अपने फायरवॉल से। तो ये हमारी टोपोलॉजी होगी। सबको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के लिए राइट क्लिक करके स्टार्ट बटन क्लिक करना है। अभी हमारा स्विच स्टार्ट नहीं हुआ, इसको भी कर लेते हैं। स्विच में हम ये हमारा स्विच अभी इश्यू कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं अपने स्विच को।
ये वाला हमने लिया था पहले। एग्जॉस्टेड बता रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो हम अभी इसको रहने देते हैं। तो क्या करते हैं, एक को यूज करते हैं, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आईपी प्रोवाइड करना है अपने फायरवॉल पर। जब भी हम कोई नया फायरवॉल लेते हैं तो उसका जीयूआई एक्सेस हमारे पास होना चाहिए। अगर जीयूआई एक्सेस हमारे पास नहीं होगा तो उसका कंसोल हमें लेना पड़ेगा। जब भी आप कंसोल लेते हैं तो क्या करोगे, आप एक कंसोल केबल कनेक्ट करते हैं अपने फायरवॉल के अंदर, और उसका जो सेकेंड एंड होता है वो आप कनेक्ट करते हो अपने लैपटॉप में। और जो कंसोल केबल होती है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। कंसोल केबल देखो, यहाँ पर आपको दो पोर्ट दिखेंगे। ये वाली जो कंसोल केबल है, एक एंड तो चला जाएगा हमारे फायरवॉल के अंदर, RJ45 कनेक्टर वाला। यहाँ पर एक केबल और कनेक्ट हमें करनी पड़ती है। उस केबल को कनेक्ट करने के बाद उस केबल का जो दूसरा एंड है वो होता है यूएसबी टाइप का, वो लग जाता है हमारे फायरवॉल पे। अदरवाइज आप देखोगे तो आजकल ऐसी वाली कंसोल केबल आ रही है हमारे पास। तो इसमें हमें सिंपली क्या करना पड़ता है, ये RJ45 कनेक्टर, ये हमें अपने फायरवॉल में लगा देना है। और जो ये यूएसबी पोर्ट है, यूएसबी साइड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपको कनेक्ट कर लेना है अपने लैपटॉप के अंदर। तो ये होती है हमारी कंसोल केबल। तो इसको आप कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो, हमने वर्चुअल लैब क्रिएट कर रखी है, तो यहाँ पे हमें कंसोल नहीं ले पाएंगे, तो हम सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद जब आप कंसोल लोगे तो आपको इस टाइप से दिखेगा, एडमिन, एडमिन। अदरवाइज एक चीज और होती है, अगर आप पोर्ट वन में कोई केबल कनेक्ट करोगे, RJ45 लैन केबल कनेक्ट करोगे, तो वहां से आपको आईपी मिलता है फायरवॉल का। मतलब कि फायरवॉल का जो आईपी होगा 192.168.1.9.99। ये डिफॉल्ट आईपी होता है, एक बार चेक कर लेना आप ऑनलाइन। तो ये डिफॉल्ट आईपी होता है फायरवॉल का। और जो आपके लैपटॉप का आईपी होगा, लैपटॉप में जो आईपी दोगे वो आप दोगे 192.168.1.20.30, कुछ भी आप सेम रेंज में क्लासिक का दे सकते हो। अगर आपको जीयूआई से नहीं करना है, सीएलआई से करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो डिफॉल्ट यूजर नेम होगा एडमिन, पासवर्ड होगा हमारा नील, मतलब कुछ भी नहीं। और यहाँ पे हमें पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड सेट कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले आता है हमारा होस्ट नेम। होस्ट नेम हम चेंज कर लेते हैं, आपको जो डिफॉल्ट होस्ट नेम है वो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको होस्ट नेम चेंज करना है तो उसकी क्या कमांड होगी, कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे करना है सेट। सेट का मतलब है कि आप सेट कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ। तो सेट का मतलब होता है मॉडिफाई वैल्यू। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको आप मॉडिफाई कर लो, जैसे हम सेट से हम क्या मॉडिफाई करेंगे, होस्ट नेम करेंगे। अनसेट का मतलब डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। शो का मतलब है आपको शो कर देगा, अबोर्ट कैंसिल कर देगा, एंड आपको मतलब कि जिस मोड में आप उससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके समझेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, सेट। सेट के बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालते हो तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आएंगे आपको। अगर मैं सेट के बाद एच डालता हूँ यहाँ पे और फिर अगेन क्वेश्चन मार्क यूज करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे होस्ट नेम, फोर्टिगेट यूनिट्स होस्ट नेम। तो ये होस्ट नेम आपको यहाँ पे सेट करना है, मॉडिफाई करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्ट मॉडल विल टंक्टेट नेम्स, नेम्स लॉन्गर देन 24 करेक्टर्स। तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो अभी हमें क्या चेंज करना है, होस्ट नेम, होस्ट नेम। और यहाँ पे डाल देते हैं, मान लीजिए आपकी दिल्ली लोकेशन, दिल्ली फायरवॉल। देखिए आपका दिल्ली फायरवॉल हो गया। अभी क्या हुआ है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं हुई है। अब सेव करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो आप
एंड करके बाहर आ जाइए, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी। जैसे आपने सिस्को में देखा होगा, सिस्को में आपको क्या करना पड़ता है, डू और WR राइट कमांड आपको रन करनी पड़ती है। अगर आप किसी कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो तो आपको डू लगाना पड़ता है पहले। बट इसमें क्या करना है, हमें सिंपली एंड कर देना है। जो हमारा करंट मोड है, ग्लोबल मोड, उससे बाहर आ जाएगा। या फिर आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट के ऑप्शन में क्या होगा, जिस मोड में आप हो वो तो सेव हो जाएगा और दूसरे मोड में चला जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से एंड करते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे एंड किया, तो एंड करने से क्या हुआ, हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव हो जाएगी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एंड एंड सेव द लास्ट कॉन्फ़िग। और ये अबॉर्ट होता है हमारा डिस्कार्ड करने के लिए। अगर मैं अबॉर्ट यूज करता तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, डिस्कार्ड हो जाती है। जैसे कि मैं अभी एक बार दोबारा से कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल, अब सेट होस्ट नेम, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ये CLI? और थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, अगर आपको कुछ इश्यू आए तो जूम इन कर लेते हैं इसको। अब क्लियर है, अब थोड़ा बड़ा हो गया है ना। तो यहाँ पे आप देखो, सेट होस्ट नेम, और यहाँ पे मैं देता हूँ नेम मुंबई, मुंबई FW। अभी देखिए, अभी नेम चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ पे दे रखा था अबोर्ट। अबोर्ट से क्या होगा, आपका डिस्कार्ड हो जाएगी लास्ट कॉन्फ़िग। अगर आप शो करोगे तो शो हो जाएगा यहाँ पे। शो में मतलब कि आपका जो एलियास नेम दिखाई देगा यहाँ पे, और होस्ट नेम आपने क्या सेट किया है, टाइम जोन 4 दिख जाएगा। तो ये सब चीजें आपको दिखाई देगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अबोर्ट कर देता हूँ। लास्ट टाइम में मैंने एंड किया था, अबोर्ट कर देता हूँ। अबोर्ट करने से क्या हुआ, अब देखो मैं बाहर भी आ गया अपने मोड से, ग्लोबल मोड से, और यहाँ पर हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव भी नहीं हुई। तो ये होता है अबोर्ट का मीनिंग। और हम सबसे पहले अभी यहाँ पे देखते हैं इंटरफेस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ये हमने होस्ट नेम सेट किया है, ये आप GUI के थ्रू भी इजीली कर सकते हो। तो जो सबसे मेन है हमारा वो है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, शो सिस्टम इंटरफेस, शो सिस्टम आप यूज करते हैं और उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क डालते हैं। तो आप क्या देखना चाहते हैं, क्या शो करना चाहते हैं, किस चीज की कॉन्फ़िग आप चेक करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर शो सिस्टम एडमिन करोगे तो एडमिन की कॉन्फ़िगरेशन आपको आ जाएगी। बट हमें यहाँ पे क्या देखना है, शो सिस्टम इंटरफेस। देखिए यहाँ पे काफी सारे इंटरफेसेस आ गए। जिस इंटरफेस पर आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन करी होगी, किस इंटरफेस पर कौन सा IP प्रोवाइड किया है, वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए 40 लिंक पर भी हमारा एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है बाय डिफॉल्ट, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। ऐसे हमें शो सिस्टम इंटरफेस, और इसके बाद अगर हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं तो उसमें क्या दिखेगा, आपको इस टाइप से दिखेगा। और यहाँ पे पोर्ट वन देखो, DHCP मोड सेट है यहाँ पे। और जहाँ पर स्टैटिक होगा वहाँ पे आपको स्टैटिक दिखाई देगा। यहाँ पे DHCP मोड है, DHCP मोड में आप देख सकते हो यहाँ पे पोर्ट वन जो है हमारा, यहाँ पर पोर्ट वन हमारा कनेक्टेड है नेट से, यानी कि आप इंटरनेट इसको मान सकते हो जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें IP कहाँ से मिल रहा है, ये ऑटोमेटिक IP मिल रहा है इस वाले इंटरफेस पे, क्योंकि DHCP कॉन्फ़िगर्ड है। बट जो बाय डिफॉल्ट होता है आपका रियल एनवायरनमेंट में, ISP क्या होता है, आपको एक पब्लिक IP देता है। पब्लिक IP नहीं देगा तो प्राइवेट IP देगा आपके एंड पे, या ट्रिपल PoE कनेक्शन देगा, वो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पर EVNG लैब के अंदर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें किसी भी टाइप का कोई IP नहीं मिलेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट उठा लेता है क्लाउड, क्लाउड पर बाय डिफॉल्ट DHCP सर्वर बना हुआ होता है अपना। ठीक है, तो यहाँ से आपको IP मिल गया है। अगर IP चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हो, वो हम आगे देखेंगे कैसे करेंगे। तो अभी देखो, यहाँ पर DHCP दिखाई दिया कौन से इंटरफेस पर, पोर्ट वन पर। अब जो पोर्ट टू है हमारा स्टैटिक है, तो स्टैटिक है, यहाँ पे DHCP कॉन्फ़िगर नहीं है। DHCP हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटस, स्टेटस में क्या है, अप है। और यहाँ पर डिसेबल कुछ कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है, डिसेबल है ये। तो यहाँ से आप
पोर्ट का स्टेटस देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लास्ट में देखो, ये भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे फिजिकल है, फिजिकल इंटरफेस है आपका, ये अनेबल है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ पोर्ट 1। पोर्ट 1 आप डालोगे और एंटर करोगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगी पोर्ट 1 की कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं तो यहाँ पे आईपी आपको दिखा देगा कौन कौन सा आईपी कॉन्फ़िगर्ड है। अगर मैं पोर्ट 1 डाल के कोई भी पोर्ट सिलेक्ट करता हूँ जिसकी कॉन्फ़िगरेशन मुझे चेक करनी है और एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कौन सा मोड है हमारा, डीएचसीपी। कौन से विडोम का पार्ट है, रूट विडोम का। और कौन सा पोर्ट है, पोर्ट 1 हमने चेक करना है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है हमने यहाँ पे अलाउ कर रखा है, अलाउ एक्सेस मींस अलाउ कर रखा है, पिंग कर रखा है, HTTP, SSH, HTTP, FG, FM। तो ये चीजें हमने अनेबल कर रखी है। और ये कौन से टाइप का इंटरफेस है हमारा, फिजिकल इंटरफेस है। अब यहाँ पे देखो, पोर्ट 1 में हमें कोई आईपी नहीं दिख रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है, ये जो कमांड है हमारी शो करने के लिए है, क्या हमने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। और यहाँ पे हमने DHCP सेट किया हुआ है और जो आईपी है हमें वो मिला हुआ है ऑटोमेटिक। तो हमें यहाँ पर आईपी नहीं दिखेगा। अगर आपको आईपी देखना है तो आईपी देखने के लिए मतलब कि प्रॉपर तरीके से, मतलब कि पूरा इंटरफेस का स्टेटस देखने के लिए, आउटपुट देखने के लिए, ये तो थी हमारी कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसका आउटपुट देखना है इस इंटरफेस पे क्या आउटपुट है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे गेट सिस्टम इंटरफेस। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज करते हो तो क्वेश्चन मार्क में फिजिकल आपको चेक करना है तो फिजिकल देखेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दबाओगे, यहाँ पर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा इंटरफेस ने। अब कौन सा इंटरफेस आपका, पोर्ट 1। तो पोर्ट 1 में आप देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मोड कौन सा है, DHCP। आईपी क्या मिल रहा है आपको, 192.168.80.134। सबनेट क्लास सी का सबनेट है। और IPv6 ये आपको यहाँ पे दिखा देगा, हम यूज नहीं कर रहे हैं। स्टेटस आप, और यहाँ पे डुप्लेक्स आप चेक कर सकते हो, स्पीड आप चेक कर सकते हो, इस पोर्ट पर कितनी स्पीड आपको मिल सकती है, 1000 Mbps। तो ये चीजें आपको यहाँ से दिखेगी। अगर आप पोर्ट 1 हटा देते हो, फिजिकल हम डालेंगे तो फिजिकल में आपको ये चीजें दिखाई देगा। अगर आप पोर्ट नहीं पता आपको कौन सा पोर्ट है, तो आप यहाँ से एंटर 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 करोगे तो हर पोर्ट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे क्या है, जब हमने शो कमांड रन करी थी, देखो हम देखते हैं यहाँ पर शो कमांड में, शो कमांड हमने रन करी थी, यहाँ पे दिखा रहा था पिंग अला हुआ है, HTTPS अला हुआ है, SSH अला हुआ है। तो ये सब चीजें दिख रही थी और यहाँ पर हमें नहीं दिख रही। वो क्यों नहीं दिख रही, ये जो कमांड है गेट वाली ये हमें देती है आउटपुट। और जो शो वाली कमांड है उससे हम चेक कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, उस पोर्ट पर हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन करी है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास दो चीजें हैं, या तो हमें आईपी सेट करना है, आईपी हम GUI से भी सेट कर सकते हैं। और हमारा जो ये वाला फायरवॉल है, यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट आईपी मिल गया है, कौन से वाला, 80.134 पोर्ट 1 पर। बट आपके केस में क्या होगा, ये आईपी कॉन्फ़िगर नहीं होगा, वहां पर होगा 1.99। तो ये डिफॉल्ट आईपी होता है फोर्टिगेट का। एक बार और हम वेरीफाई कर लेते हैं गूगल से, फोर्टिगेट डिफॉल्ट आईपी, देखिए 192.168.1.99। तो ये हमारा डिफॉल्ट आईपी होता है फोर्टिगेट का। तो अगर आपको डिफॉल्ट आईपी नहीं पता है तो उस केस में आप क्या करोगे, इस पोर्ट पर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या कमांड होगी हमारी, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस। कॉन्फ़िग हम यूज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए। अब कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में जाना है आपको, सिस्टम में, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस। अगर मैं सिस्टम के बाद क्वेश्चन मार्क यूज करता हूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है। हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, यहाँ पे शो में करता हूँ तो शो में वही चीजें आ गई है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब देखो मैंने यहाँ पे शो किया, तो शो से हमें
यहाँ से आप क्या चेक कर सकते हो, अगर आपको कमांड नहीं पता है क्या कमांड है हमारी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन करने की, तो आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, एडिट पोर्ट 1, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एडिट पोर्ट 2। पोर्ट 2 हमारा स्विच से कनेक्टेड है, तो पोर्ट 2 हम कर लेते हैं यहाँ पे एडिट पोर्ट 2, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद मैं दोबारा स्क्रॉल अप करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो सेट मोड DHCP है, बट हमें क्या करना है, सेट मोड स्टैटिक। मोड में भी हमारे कितने टाइप के मोड है यहाँ पे, एक तो DHCP है, एक स्टैटिक है, एक ट्रिपल पीओई है। ट्रिपल पीओई क्या होता है, जब आपको ISP कोई, आपने देखा होगा, आपने घर में कभी कनेक्शन लिया हुआ इंटरनेट का, तो वहाँ पे आपको ISP यूजर नेम पासवर्ड देता है। तो यूजर नेम पासवर्ड कहाँ आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ट्रिपल पीओई की कॉन्फ़िगरेशन में करना पड़ता है। आप राउटर अपना लॉगिन करोगे और वहाँ पर अपना ट्रिपल पीओई का यूजर नेम पासवर्ड वहाँ पे डालोगे, जो आपको ISP प्रोवाइड करता है। तो ये तीन टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट मोड स्टैटिक। अब स्टैटिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे और भी चीजें थी, सेट अलाउ एक्सेस। सेट सेट के बाद अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ से भी आप देख सकते हो क्या क्या करना है। अब यहाँ पे देखो अलाउ एक्सेस, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सेट अलाउ एक्सेस, क्या क्या करना है अलाउ में, पिंग, HTTPS, HTTP, एंटर। अब यहाँ पे मैंने SSH को अनेबल नहीं किया है, तो ऐसे इसका मतलब यह है कि SSH हमारा डिसेबल है। अब सेट मोड हमने कर ही लिया था। अगर आपको नहीं पता आपने क्या किया है, तो शो करोगे आप। शो में आपने क्या क्या देखा, अभी हमने मोड सिलेक्ट नहीं किया है। सेट मोड स्टैटिक, सेट, सेट के बाद आईपी, आईपी सेट करना है आपको। आईपी में आप देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दे रखा किस टाइप से आप आईपी सेट कर सकते हैं। 192.168.5.1/24, हिट एंटर। तो ये हो गया हमारा आईपी सेट। अब दोबारा से मैं शो की कमांड रन करता हूँ, मैंने क्या कॉन्फ़िगरेशन करी। शो में आप देख सकते हो यहाँ पे ये मैंने आईपी सेट किया है, और ये है हमारा अलाउ एक्सेस, जो जो मैंने अलाउ कर रखा है इस इंटरफेस पर। अब सेट स्टेटस, अब स्टेटस में भी देखो दो है, अप है या डाउन। तो बाय डिफॉल्ट क्या था, ये डिसेबल था ये पोर्ट हमारा, तो हमें सेट स्टेटस अप करना है। और दोबारा से मैं शो करता हूँ, चेक करना है तो आपको, तो इसमें नहीं दिखा रहा। अगर आप यहाँ पे शो फुल कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो फुल कॉन्फ़िगरेशन में आपको इंटरफेस की फुल कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगी, जो जो आपकी चीजें है इस इंटरफेस के अंदर। ठीक है, ये तो था हमारा फुल कॉन्फ़िगरेशन। फुल कॉन्फ़िगरेशन में आपको स्पीड ऑटो दिख जाएगा, आइडियल टाइम टाइम आउट दिख जाएगा, IPv6 की भी कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगी आपको। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सिंपली सेव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करता हूँ। देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन वहां पर नहीं था जब होस्ट नेम हम सेट करे थे। वो क्यों नहीं था, क्योंकि होस्ट नेम एक ही बार सेट हो सकता है आपके फायरवॉल में, एक ही होस्ट नेम सेट होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट से क्या होगा, कॉन्फ़िगर नेक्स्ट टेबल एंट्री। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ से मैं नेक्स्ट इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, और ये वाली इंटरफेस भी मेरा कॉन्फ़िगर हो गया है, जो कि है पोर्ट 2। यहाँ से आप एंड भी कर सकते हो। अब मैं करता हूँ यहाँ पे शो सिस्टम इंटरफेस। क्या करना है हमें, शो सिस्टम इंटरफेस कौन से वाला करना है, क्वेश्चन मार्क डालो, पोर्ट 2। तो पोर्ट 2 का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और देखो, पोर्ट 2 हमने कॉन्फ़िगर किया था, यहाँ पे भी आईपी दिख रहा है, स्टेटस अब दिख रहा है, यहाँ से भी आप स्टेटस देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ गेट सिस्टम इंटरफेस
फिजिकल पोर्ट 2। तो यहाँ से भी आप मैच कर सकते हैं अपना स्टेटस, क्या स्टेटस है। तो अब हम चलते हैं अपने फायरवॉल पर, इसका GUI एक्सेस लेते हैं। तो हमें GUI एक्सेस लेने से पहले हमें चेक करना है IP। हम कौन से इंटरफेस के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे अपने फायरवॉल को? पोर्ट 1 के थ्रू। अगर पोर्ट 1 से नहीं करना है हमें, तो हम इस वाले कंप्यूटर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला विंडोज पीसी है, इसके अंदर जाना पड़ेगा, फिर वहां से एक्सेस लेना पड़ेगा। तो हम चाह रहे हैं कि यहीं से हमें एक्सेस मिल जाए। तो उसके लिए हमें वैन इंटरफेस पर HTTPS अनेबल करना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ शो सिस्टम, नहीं, गेट सिस्टम इंटरफेस। गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल पोर्ट 1। तो पोर्ट 1 पर है 80.134। 80.134 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ HTTP। अब यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ, एडमिन एडमिन। अभी हमारा फायरवॉल लॉगिन हो गया, इसको मैं लेटर कर देता हूँ और यहाँ से आपको फर्मवेयर दिख जाएगा। इसको मैं डोंट शो अगेन कर देता हूँ। ओके। अब यहाँ पे देखो, ये आता है हमारा डैशबोर्ड। इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी। जो जो चीजें आपने सिक्योरिटी फैब्रिक के साथ लिंक कर रखे हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। 40 मैनेजर, 40 एनालाइजर, 40 क्लाइंट, वो सब चीजें यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। इसके बाद कौन से यूजर ने लॉगिन कर रखा है? एडमिन यूजर ने, जो कि है सुपर एडमिन। आपका CPU यूटिलाइजेशन कितना है और रैम कितना यूज हो रहा है और कितना एलोकेट कर रखा है, तो ये सब चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेटवर्क के कॉन्फ़िगरेशन में। इंटरफेस पर जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, ये है पोर्ट 2। पोर्ट 2 के अंदर हमने कौन सा IP सेट किया था? 5.1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पर शो करेगी। अगर आपको इसको एडिट करना है तो एडिट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे आप और एडिट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, हमने क्या क्या अनेबल किया था? पिंग, HTTP, HTTPS, SSH हमने अनेबल नहीं किया था, तो ये अनचेक है। SNMP अनेबल करना है तो आप यहाँ से SNMP अनेबल कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एलियास नेम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। अभी देखो, इसमें एलियास नेम प्रोवाइड करने से क्या डिफरेंस आपको दिखेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पोर्ट 2 है, अभी आपको ये नहीं पता कि पोर्ट 2 यहाँ पर क्या यूज है, पोर्ट 2 का कौन सा इंटरफेस लैन का है, कौन सा इंटरफेस आपका वैन का है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पोर्ट 2 पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लैन डिसाइड कर देता हूँ, या फिर आप ट्रस्ट डाल सकते हैं और मैं इसको ओके करता हूँ। अभी देखिए, यहाँ पर आपको पोर्ट 2 क्या दिखाई दे रहा है? लैन। और ऐसे ही मैं पोर्ट 1 को वैन कर देता हूँ, वैन इंटरफेस। ओके करता हूँ। तो आपको देखिए यहाँ पर पोर्ट 1 हो गया आपका वैन इंटरफेस और पोर्ट 2 हो गया आपका लैन इंटरफेस। और इसके बाद हम चलते हैं एक बार अपने सिस्टम पर, इस पर क्या IP मिल रहा है हमें। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर आपको आपके गेटवे से कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको मैनुअल IP प्रोवाइड करना पड़ेगा आपके सिस्टम पर, तभी आप अपने गेटवे को रीच कर पाओगे। अदरवाइज क्या करना होगा, आपको FortiGate फायरवॉल पर DHCP कॉन्फ़िगर करना होगा। CMD IP कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे देखिए क्या IP हमारा 5.142, और जो कि एक अपीपा का IP एड्रेस है। तो इस IP से हम रीच नहीं कर पाएंगे अपने फायरवॉल पर, गेटवे को रीच नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर IP कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। 192.168.5.2 और गेटवे होगा 192.168.5.1। मैं सेव कर देता हूँ इसको। ओके करते हैं।
और यहाँ पर हमें अब क्या करना है, आईपी कॉन्फ़िग। अभी देखिए आईपी मिल गया हमारे सिस्टम को, हमने मैनुअल यहाँ पे आईपी डाल दिया अपने सिस्टम के अंदर। और पिंग करते हैं 192.168.5.1। अब ये पिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोई बताएगा? होना चाहिए, करेक्ट। तो पिंग अभी हमारा नहीं हो रहा है, जो कि होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे? करेक्ट, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा पोर्ट 2 पर पिंग अनेबल है या नहीं है। पिंग हमारा अनेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार लोकल सिस्टम पर भी अपना चेक कर लेते हैं। फायरवॉल डॉट cpl, हम एक बार अपना फायरवॉल को डिसेबल कर लेते हैं। कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं हमारे। एक बार दोबारा से पिंग करते हैं। देखिए अभी भी हमारा पिंग नहीं हो रहा है, कोई बताएगा क्यों? कुछ आइडिया? ये हमारी टोपोलॉजी है यहाँ पर। करेक्ट। यहाँ पे राउटर हमारा, यहाँ पे स्विच है, एज ए स्विच हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर तो हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करी ही नहीं, तो हम इसको भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। नो अनेबल, नो आईपी राउटिंग, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। एक बार हम देख लेते हैं पोर्ट स्टेटस। ये देखो यहाँ पे पोर्ट स्टेटस हमारा डाउन है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब पोर्ट को हमें अप करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस रेंज, कहाँ से? फास्ट इथरनेट 0/0-1। और यहाँ पे क्या करेंगे? नो शटडाउन एंड करेंगे और इसको सेव कर देते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखिए दोनों आप हो गए। अब क्या होना चाहिए? रीचेबल होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो अभी भी नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार अपना कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं पोर्ट ऊपर। 5.1, 5.1 के बाद पिंग हमारा अनेबल है यहाँ पर, और सब कुछ ओके, स्टेटस भी अनेबल है। एक बार चलते हैं अपने आईपी कॉन्फ़िग। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो राउटर है हमारा, स्विच है हमारा L2, तो कहाँ गया? ये रहा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA 0/0 स्विच पोर्ट। हाँ L2 कॉन्फ़िगर कर रखा है। कभी कभी हमारा स्विच भी इश्यू करता है वैसे तो लैब के अंदर। दोनों पोर्ट अप है हमारे। और हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे?
नो आईपी। एक बार हम ऐसा करते हैं, इसको हम इंटरफेस एफ ए 0/0 नो। इसमें हमारी कमांड्स भी आधी चल रही है इस वाले स्विच में ना। नो स्विच पोर्ट भी कमांड भी नहीं चल रही। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इस वाले स्विच को ना, दूसरा स्विच यूज करेंगे। और चलते हैं अपने इस वाले स्विच को हम हटा देते हैं यहाँ से, और इसको कर देते हैं डिलीट। अब इंटरफेस कौन सा कॉन्फ़िगर किया था हमने, फायरवॉल का पोर्ट 2। पोर्ट 2 कनेक्टेड दिखा रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। देखिए, अब ये हम क्या करेंगे, वो तो हमारा स्विच का इश्यू था, ठीक है, उसको हम बाद में देख लेंगे, दूसरा स्विच यूज कर लेंगे, या उसी स्विच को दोबारा से अगली लैब में देख लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से पिंग करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, हमारा पिंग हो रहा है यहाँ से। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गेटवे में डाल रखा है 5.1। तो वो हमारा स्विच का इश्यू था, स्विच में कुछ कमांडें चल भी नहीं रही थी। तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह दूसरा स्विच ले लेंगे, या उस स्विच पे एक बार दोबारा से ट्रबल शूटिंग करेंगे। तो अभी हमें आईपी मिल गया है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना है। मान लो मैं यहाँ से आईपी चेंज कर देता हूँ, ncpa.cpl। ओके करते हैं, सेव कर देता हूँ। देखिए अभी क्या होगा, यहाँ पर पिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आईपी नहीं है हमारे सिस्टम पर। अब हमें डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना है, पोर्ट 2 पर डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम नीचे डीएचसीपी सर्वर इस वाले ऑप्शन को अनेबल करेंगे। एक ऑप्शन हमारे पास ऊपर भी आता है, तो ये वाला हमें नहीं छेड़ना है। तो डीएचसीपी सर्वर पर हम चेक मार्क करेंगे, मतलब कि इसको अनेबल करेंगे। अनेबल करने के बाद आपको क्या रेंज डिसाइड करनी है, यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मैं 5.10 से स्टार्ट करता हूँ, मान लीजिए सबनेट मास्क है। अब यहाँ पे गेटवे सेम एज इंटरफेस आईपी, गेटवे में क्या लेगा, जो इंटरफेस का आईपी है। आप यहाँ से स्पेसिफाई भी कर सकते हो, डीएनएस भी वही लेगा जो हमारे फायरवॉल का डीएनएस है। और यहाँ पर सेम एज इंटरफेस आईपी भी डाल सकते हो, जो इंटरफेस का आईपी होगा वही डीएनएस में जाएगा। और हम क्या करते हैं, सिंपली इसको डिवाइस डिटेक्शन से ये होगा, अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट का पीसी है तो उसको डिटेक्ट करेगा ये। ठीक है, जो आपका डिवाइस डिटेक्शन से कौन सा डिवाइस आप यूज कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट का, विंडोज का, वो सब चीजें यहाँ से अनेबल होती है। करेक्ट, करेक्ट। मैन्युफैक्चर और उसका मैक एड्रेस भी बताएगा, वो तो आर्प से आपको मिल ही जाएगा, मैन्युफैक्चर भी बताएगा। तो किस किस कंपनी के आपके डिवाइसेस कनेक्ट है। तो यहाँ से कमेंट में आप कमेंट डाल सकते हो, और इसको ओके करते हैं हम। अब क्या होगा, हमारे सिस्टम पर हमें आईपी मिलेगा, आईपी कॉन्फ़िग। और रिन्यू करने के लिए आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिन्यू, ये कमांड को रन करेंगे हम। ये देखिए आईपी हमें मिल गया 5.10। 5.10 से हमें रेंज स्टार्ट करी थी, और हम पिंग कर पा रहे हैं अपने 5.1 आईपी को। अब हमें देखना है, दोबारा से हम चलते हैं अपने पोर्ट 2 में। वैसे टाइमिंग हमारा होने वाला है 1 घंटा, तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, और 1 घंटे का ही अपना लिमिट है ना इसका, माइक्रोसॉफ्ट का।
तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ी देर बाद कनेक्ट करते हैं, 10-15 मिनट बाद, है ना। ओके।